एक बार भगवान शंकर के प्रिय पक्षी नीलकंठ ने एक अद्भुत रहस्य उजागर किया, जिसे सुनकर देवता भी चकित रह गए। जब किसी ने उससे पूछा कि इस संसार में सबसे उत्तम दान कौन सा है जिसका पुण्य अवश्य मिलता है, तो नीलकंठ ने जो उत्तर दिया वो जीवन का सच्चा सार था। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं, जो आपके हृदय को सुख व शांति प्रदान करेंगी। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना और पवित्र वन था। वहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु शांति और सौहार्द के साथ रहते थे। इस वन में एक विशाल वटवृक्ष था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस वटवृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर एक सुंदर नीलकंठ पक्षी का निवास था। उसकी नीली आभा इतनी मनमोहक थी कि सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो आकाश का एक टुकड़ा स्वयं धरती पर उतर आया हो। नीलकंठ पक्षी बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। वो केवल सुंदर ही नहीं, अपितु ज्ञान का भंडार भी था। वन के सभी पक्षी और पशु उसकी बातों का सम्मान करते थे और उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे। नीलकंठ पक्षी ने अनेक तपस्वियों और ऋषियों की संगति की थी, जिससे उसे धर्म और सत्य का गूढ़ ज्ञान प्राप्त था। उसी वन के समीप एक विशाल राज्य था, जिसका शासक राजा विक्रमसेन था। राजा बहुत ही दयालु और धर्मपरायण था। प्रजा की भलाई के लिए वो सदैव तत्पर रहता। राजा ने कई यज्ञ और दान किए थे। उसने गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान और यहां तक कि भूमि का भी दान किया था। फिर भी राजा के मन को शांति नहीं मिल रही थी। उसे ऐसा लगता था कि उसने अभी तक वो दान नहीं किया जिससे उसे सच्चा पुण्य मिले और उसका जीवन धन्य हो जाए। एक दिन राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, मैंने अब तक अनेक प्रकार के दान किए हैं, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? क्या ऐसा कोई दान है जिससे मुझे सच्चा पुण्य मिले? गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो इस वन में रहने वाला नीलकंठ पक्षी ही जानता है। वो बहुत ज्ञानी है और उसने स्वयं भगवान शिव की तपस्या करके इस ज्ञान को प्राप्त किया है। वही तुम्हें बताएगा कि सबसे अच्छा दान कौन सा है। राजा विक्रमसेन ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि नीलकंठ पक्षी को सम्मान पूर्वक राजमहल लाया जाए। परंतु सेनापति ने कहा, महाराज, नीलकंठ पक्षी को बुलाना संभव नहीं है। वह केवल उनके पास आता है जिनका हृदय पवित्र और निस्वार्थ होता है। राजा विक्रमसेन ने तय किया कि वो स्वयं वन में जाएगा और नीलकंठ पक्षी से इस रहस्य को जानने का प्रयास करेगा। अगले दिन राजा विक्रमसेन एक साधारण वेश धारण करके वन की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन और कंटीला था, लेकिन राजा ने अपने संकल्प को दृढ़ रखा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो उस वटवृक्ष के समीप पहुंचा जहां नीलकंठ पक्षी निवास करता था। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नीलकंठ, मैं राजा विक्रमसेन हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा और सर्वोत्तम दान कौन सा है जिससे मनुष्य को सच्चा पुण्य प्राप्त हो। नीलकंठ पक्षी ने राजा को ध्यान से देखा और फिर कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें पहले कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने निडर होकर कहा, हां, मैं तैयार हूं। नीलकंठ पक्षी ने अपनी चमकती आंखों से राजा की ओर देखा और कहा, तो सुनो, पहला परीक्षण यह है कि तुम अपने राज्य के सबसे निर्धन व्यक्ति को ढूंढकर
उसे ऐसा दान दो जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता हो। लेकिन ध्यान रहे, वो दान तुम्हारी प्रसिद्धि के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं किसी स्वार्थ के लिए। वो दान पूरी तरह निस्वार्थ होना चाहिए। राजा ने सिर झुकाकर सहमति दी और अपने राज्य लौट आया। अब वो पूरे राज्य में उस व्यक्ति को ढूंढने लगा जिसे सचमुच दान की आवश्यकता हो। राजा ने देखा कि बहुत से लोग उसे झूठी गरीबी दिखाकर दान प्राप्त करना चाहते थे। राजा समझ गया कि सच्चा दान दिखावे से परे होता है। एक दिन राजा अपने राज्य के एक सुदूर गांव में पहुंचा। वहां उसे एक वृद्धा मिली जो बहुत ही निर्धन अवस्था में थी। उसके पास फटे हुए वस्त्र थे और उसकी झोपड़ी भी टूटी हुई थी। फिर भी उसकी आंखों में संतोष और शांति की झलक थी। राजा ने कहा, माता, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? वृद्धा ने कहा, राजन, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितना है उतने में ही मैं संतुष्ट हूं। राजा ने कहा, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, कृपया इसे स्वीकार करो। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि तुम सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हो तो उस भूखे ब्राह्मण को भोजन करा दो जो 3 दिनों से भूखा है। यही सच्चा दान होगा। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण के संतोष के भाव देखकर राजा के हृदय में एक अनोखी शांति का संचार हुआ। वो वृद्धा की ओर देखने लगा तो उसकी आंखों में एक दिव्य तेज दिखाई दिया। राजा वापस वन में नीलकंठ पक्षी के पास गया और उसे पूरी घटना सुनाई। नीलकंठ पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने पहला परीक्षण पार कर लिया है, लेकिन सबसे अच्छा दान क्या है ये जानने के लिए अभी तुम्हें और आगे जाना होगा। सच्चे दान का रहस्य अभी पूरा प्रकट नहीं हुआ है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या अभी और परीक्षाएं शेष है? नीलकंठ पक्षी ने कहा, हाँ राजन, सबसे बड़ा और सर्वोत्तम दान जानने के लिए तुम्हें त्याग और बलिदान की अगली परीक्षा देनी होगी। लेकिन वो परीक्षा कैसी होगी ये समय आने पर स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम सिंह की आंखों में उत्सुकता और जिज्ञासा का भाव जाग उठा। वो जानना चाहता था कि अगली परीक्षा क्या होगी और सच्चा दान क्या है। राजा विक्रम सिंह के मन में नीलकंठ पक्षी की बात गूंज रही थी। सबसे बड़ा और सर्वोत्तम दान जानने के लिए तुम्हें त्याग और बलिदान की अगली परीक्षा देनी होगी। राजा सोच में डूबा हुआ था। उसने पहला परीक्षण तो पार कर लिया था, लेकिन सच्चा दान अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। राजा विक्रम सिंह ने महल लौटने के बाद अपने गुरु वशिष्ठ से इस परीक्षा के बारे में चर्चा की। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, त्याग और बलिदान की अगली परीक्षा कठिन हो सकती है। इसके लिए तुम्हें अपने प्रियतम के मोह और सुख का त्याग करना पड़ सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। यदि सच्चा दान जानने के लिए मुझे त्याग और बलिदान करना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। राजा जब इस द्वंद्व में था तभी एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में नीलकंठ पक्षी प्रकट हुआ और बोला, राजन, अगली परीक्षा का समय आ गया है। कल प्रातः काल महल के मुख्य द्वार पर एक याचक आएगा। उसे क्या देना है और कैसे देना है यही तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। ध्यान रखना, यदि तुम उस याचक को उचित दान नहीं दे पाए तो सच्चे दान का मार्ग तुमसे छिन जाएगा। सुबह राजा विक्रमसेन जल्दी उठ गया और महल के द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। उसके वस्त्र जर्जर थे और उसके चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं 3 दिनों से भूखा हूं, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? राजा ने तुरंत रसोइयों को आदेश दिया कि ब्राह्मण के लिए उत्तम भोजन तैयार किया जाए। कुछ ही देर में पकवानों की थाली ब्राह्मण के सामने रख दी गई। ब्राह्मण ने संतोषपूर्वक भोजन किया और राजा को आशीर्वाद दिया। तभी ब्राह्मण ने कहा, राजन, भोजन के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं।
क्या आप मेरी एक मनोकामना पूरी करेंगे? राजा ने कहा, हाँ ब्राह्मण देव, जो भी आप चाहेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं आपसे आपकी सबसे प्रिय वस्तु का दान मांगता हूं। राजा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। उसने सोचा कि वो स्वर्ण, रत्न, भूमि या महल का दान कर सकता है। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो भी चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे आपकी सबसे प्रिय वस्तु चाहिए। आप किसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? राजा के मन में तुरंत उसकी रानी का चेहरा उभर आया। रानी पद्मावती उसके हृदय की धड़कन थी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं रानी को तुम्हें कैसे दे सकता हूं? वह तो मेरे प्राणों से भी प्रिय है। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यदि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करने से पीछे हटते हो तो तुम सच्चे दान के रहस्य को कभी नहीं जान पाओगे। राजा का मन अशांत हो उठा। उसने अपनी सभा को बुलाया और अपने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये असंभव है। रानी को त्यागने का अर्थ है पूरे राज्य का संतुलन खो देना। इससे आपकी प्रजा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। राजा ने कहा, लेकिन यदि यही सच्चे दान की परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। यदि इसके लिए मुझे अपनी प्रिय रानी का त्याग करना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। राजा ने रानी पद्मावती को बुलाया। उसने रानी को पूरी बात बताई। रानी ने राजा की आंखों में झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि सच्चे दान के लिए मेरा त्याग आवश्यक है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। यदि मेरी बलि से आपको सच्चे दान का ज्ञान प्राप्त होता है तो मैं प्रसन्नता से इसे स्वीकार करती हूं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण ने कहा, तो कल प्रातः काल रानी को मेरे साथ भेज देना। अगले दिन प्रातः काल महल के द्वार पर ब्राह्मण खड़ा था। राजा विक्रमसेन ने रानी पद्मावती का हाथ पकड़कर ब्राह्मण के सामने रखा। रानी ने सिर झुकाकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, राजन, आपने परीक्षा पूरी कर ली है, लेकिन ये अंत नहीं है। अब तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने कहा, क्या अभी और परीक्षा शेष है? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, सबसे बड़ा दान केवल वस्तुओं का त्याग नहीं है। सबसे बड़ा दान वह है जो त्याग और प्रेम के बीच संतुलन बनाए। तुम्हारी अंतिम परीक्षा अब आरंभ होगी। तभी ब्राह्मण ने एक दिव्य रूप धारण कर लिया। वो स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने राजा से कहा, राजन, तुमने निस्वार्थ भाव से त्याग करने का संकल्प लिया है, लेकिन सबसे बड़ा दान अभी शेष है। उसे जानने के लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों में झांकना होगा। राजा ने कहा, प्रभु, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान शिव ने कहा, सर्वोत्तम दान जानने के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। राजा विक्रमसेन की आंखों में जिज्ञासा और विस्मय का भाव था। वो जानना चाहता था कि अंतिम परीक्षा क्या होगी और सच्चा दान कौन सा है। राजा विक्रमसेन भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने अब तक हर प्रकार के दान का प्रयास किया है। मैं जानना चाहता हूं कि सच्चा और सर्वोत्तम दान क्या है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने अपनी प्रिय वस्तु का भी त्याग करने का संकल्प लिया है। यह त्याग तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है, लेकिन सबसे बड़ा और सर्वोत्तम दान इससे भी ऊपर है। इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे उस परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। मैं किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूं। भगवान शिव ने कहा, अब समय आ गया है
कि तुम्हें सबसे बड़े दान का रहस्य जानने के लिए अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। अगले दिन राजा विक्रमसेन अपने महल में बैठा हुआ था। तभी महल के द्वार पर एक सन्यासी आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और उसकी आंखों में असीम शांति थी। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं एक भूखा साधु हूं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा ने विनम्रता से कहा, सन्यासी महोदय, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? सन्यासी ने कहा, राजन, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे कुछ और मांगने आया हूं। राजा ने कहा, जो भी आपकी इच्छा हो उसे निसंकोच कहिए। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं आपसे आपके हृदय का दान मांगता हूं, क्या आप मुझे अपना हृदय दान कर सकते हैं? राजा चौंक गया। उसने पहले कभी ऐसा दान नहीं सुना था। उसने कहा, सन्यासी महोदय, यदि आपको मेरे हृदय का दान चाहिए तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन हृदय के बिना तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुमने सच्चे दान का संकल्प लिया है तो अपने जीवन का त्याग भी एक दान हो सकता है। क्या तुम इस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो? राजा ने बिना एक क्षण भी सोचे कहा, हां, मैं तैयार हूं। यदि मेरे जीवन के दान से तुम्हारी भलाई हो सकती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। राजा ने तुरंत अपने राजवैद्य को बुलाया और कहा, मैं अपने हृदय का दान इस सन्यासी को देना चाहता हूं, कृपया इसे पूरा करने का प्रबंध करें। राजवैद्य कांपते हुए बोला, महाराज, यदि आपने अपने हृदय का दान किया तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, यदि यही सच्चे दान की परीक्षा है तो मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। राजा को राजवैद्य ने शुद्ध जल से स्नान कराया। पूरे महल में शोक का वातावरण था। रानी पद्मावती की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि राजा अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। सन्यासी ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, राजन, अब समय आ गया है। राजा ने भगवान शिव का स्मरण किया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सन्यासी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसके स्थान पर नीलकंठ पक्षी प्रकट हुआ। नीलकंठ पक्षी ने कहा, राजन, तुमने अंतिम परीक्षा भी पूरी कर ली है। तुमने अपने जीवन का दान करने का संकल्प लिया, जो सबसे कठिन त्याग है। अब मैं तुम्हें सच्चे और सर्वोत्तम दान का रहस्य बताता हूं। राजा ने विस्मय से कहा, नीलकंठ, क्या ये सब एक परीक्षा थी? नीलकंठ पक्षी ने कहा, हां राजन, सबसे बड़ा दान केवल धन, वस्त्र या प्राणों का त्याग नहीं है। सबसे बड़ा दान वह है जिसमें निस्वार्थ प्रेम, सेवा और समर्पण का भाव हो। राजा ने पूछा, तो सबसे बड़ा दान क्या है? नीलकंठ पक्षी ने कहा, सबसे बड़ा दान क्षमा का दान है। जब कोई तुम्हारा अपकार करे तब उसे क्षमा करना सबसे बड़ा और सर्वोत्तम दान है, क्योंकि क्षमा के बिना प्रेम अधूरा है और त्याग भी अधूरा है। राजा के नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने कहा, क्षमा का दान, मैंने अब तक इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। नीलकंठ पक्षी ने कहा, राजन, सबसे बड़ा दान वही है जिसमें निस्वार्थ प्रेम, सेवा और क्षमा का भाव हो। जिसने क्षमा का दान किया उसने स्वयं को ब्रह्मा के निकट पहुंचा दिया। राजा विक्रमसेन की आंखों में एक नई ज्योति जल उठी। उसने प्रण किया कि अब से वह अपने जीवन में सेवा, प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाएगा। नीलकंठ पक्षी ने कहा, राजन, तुमने अब सच्चे दान का रहस्य जान लिया है। अब तुम एक सच्चे राजा हो, जो न केवल अपने राज्य का बल्कि अपने हृदय का भी शासक है। राजा विक्रमसेन ने नीलकंठ पक्षी को प्रणाम किया। तभी नीलकंठ पक्षी ने आकाश की ओर उड़ान भरी और एक दिव्य स्वर गूंज उठा, जिसने प्रेम और क्षमा को अपनाया वही इस संसार में सच्चा दानी है। राजा विक्रमसेन ने अपने राज्य में क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने निर्धनों की सेवा की, अपराधियों को क्षमा किया और अपने शत्रुओं को प्रेम से जीता। धीरे धीरे उसके राज्य में सुख, शांति
और समृद्धि का संचार होने लगा। इस प्रकार राजा विक्रमसेन ने न केवल सबसे बड़ा दान दिया, बल्कि सच्चे दान के रहस्य को जानकर एक दिव्य शांति प्राप्त की। सर्वोत्तम दान न धन का होता है, न वस्त्र का, न अन्न का। सर्वोत्तम दान होता है प्रेम और क्षमा का, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई दान नहीं और क्षमा से बड़ा कोई त्याग नहीं। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।